नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है, गाउस लॉ की एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सरफेस। इससे पहले वाली जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड वायर, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था विद हेल्प ऑफ गाउस लॉ। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किसी भी चार्ज्ड सरफेस पे विद हेल्प ऑफ गाउस लॉ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डायरेक्शन देखो कि हमने एक चार्ज्ड सरफेस एज्यूम किया है, ये हमारे पास एक चार्ज सरफेस है, कंसीडर ये चार्ज सरफेस है, पॉजिटिवली चार्ज कोई सीट है हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज सीट है। अब यहाँ से एक P पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है P पॉइंट पे। तो मैंने यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ या स्मॉल एरिया कंसीडर किया है और इस स्मॉल एरिया की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड DE बनाए, DS की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड DE बनाए। और एक चीज पता आपको कि पॉजिटिवली चार्ज सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम सीट होगा। सिमिलर यहाँ पे भी मैंने एक सरफेस माना है DS और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है वो भी DE बना है और यहाँ पे ये भी अवे फ्रॉम सीट होगा क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है। अब अगर मैं इस टोटल सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं यानी रिजल्टेंट निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंपोनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। ये इसका नॉर्मल मान लेते हैं तो नॉर्मल से ये भी थीटा डिग्री पे, ये भी थीटा डिग्री पे, तो यहाँ पे इसका साइन कंपोनेंट बनेगा DE साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर बनेगा, इसका भी साइन कंपोनेंट बनेगा DE साइन थीटा इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे बनेगा DE cos थीटा, दोनों का बोथ का DE cos थीटा। सिमिलर इस साइड में भी अगर आप निकालोगे, ये कोई क्यू पॉइंट ले लेते हैं, ये DE है, यहाँ पे DE, ये DE साइन थीटा, सिमिलर DE साइन थीटा और यहाँ पे बनेगा DE cos थीटा, दोनों के लिए यहीं पर बनेगा। तो हमने एक चीज देखा वो क्या, जैसे जिससे हमने वायर के अंदर, वायर में जिस तरह से हम डायरेक्शन फाइंड कर रहे थे, सिमिलर डायरेक्शन है वो चार्ज्ड सीट या चार्ज्ड सरफेस के ऊपर की है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सरफेस है, जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आई है वो अवे फ्रॉम सीट आई है। और अगर हम इस सीट में बात करें कि आपके पास सीट, ये एक सीट है आपके पास और ये चार्ज सीट है, एक सरफेस इसका ये है और एक सरफेस ये, दोनों साइड सरफेस है, बहुत थीन बहुत पतली सीट हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक सरफेस ये हुआ एक सरफेस ये हुआ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिजल्टेंट DE cos थीटा रिजल्टेंट आ रही है इस डायरेक्शन में आ रही है। अगर मैं इस ऊपर की डायरेक्शन की बात करूं तो DE sin थीटा और DE sin थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ना तो इस सीट के ऊपर साइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा ना नीचे शो करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही DE sin थीटा कैंसिल आउट कर देगा। तो आपके पास बचा क्या है, DE cos थीटा, और वो क्या है, सीट के नॉर्मली। सिमिलर इसके अपोजिट डायरेक्शन में बैक साइड में जाके देखें तो भी सीट में सेम कंडीशन है, DE sin थीटा दोनों में ही कैंसिल आउट हो रहा है। आपके पास क्या बच रहा है, DE cos थीटा बच रहा है, और जो DE cos थीटा बच रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन है अवे फ्रॉम सीट। अगर सपोज ये नेगेटिवली चार्ज सीट होती तो क्या होता, सेम जैसे वायर में हो रहा था वैसे ही होता। ये मैंने नेगेटिव चार्ज सीट ली है, यहाँ पे कोई P पॉइंट है, ये स्मॉल सरफेस एरिया ले रहा हूँ मैं, दो स्मॉल सरफेस एरिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखो, यहाँ पे चार्ज जो सीट चार्ज सीट है वो नेगेटिव है और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स सीट, यानी नेगेटिव की डायरेक्शन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन DE इस तरफ हो जाएगा। इस सरफेस के लिए भी DE सेम इसी तरफ होगा। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें तो कैसे निकालेंगे, इनको कंपोनेंट में चेंज कर लो, यानी ये भी थीटा पे मानेंगे ये भी थीटा एंगल पे मानेंगे, तो ये आपका हो जाएगा DE sin थीटा अपर कंपोनेंट, ये सिमिलर इसका भी डाउन कंपोनेंट बनेगा DE sin थीटा, यानी 90 डिग्री पे बना DE sin थीटा, ये बन गया आपका DE cos थीटा और सिमिलर DE cos थीटा। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा और साइन थीटा, यानी दोनों स्मॉल जो आपने सरफेस एरिया कंसीडर किया था और उन दोनों सरफेस एरिया की वजह से जो P पॉइंट पे जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे उसके साइन कंपोनेंट, दोनों साइन कंपोनेंट DE sin थीटा और DE sin थीटा दोनों के साइन कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में थे। बट cos वाले जो कंपोनेंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, और जब भी सेम डायरेक्शन में होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली सम करते हैं या फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर रिजल्टेंट की हम बात करेंगे तो रिजल्टेंट होगा सिर्फ DE cos थीटा का कंपोनेंट की डायरेक्शन ही रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। अगर इस साइड में भी आप
अज्यूम कर रहे हो तो DE और यहाँ पे DE cos थीटा की डायरेक्शन होगी और DE sin थीटा सिमिलर DE sin थीटा, यानी DE sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और DE cos थीटा की डायरेक्शन ही बचेगी जो सीट के नॉर्मली है। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिवली सीट में क्या देखा था कि वो अवे फ्रॉम सीट था और यहाँ पे टुवर्ड्स सीट है, यानी सीट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये मेन चीज़ है, आपको डायरेक्शन का ध्यान होना चाहिए कि अगर आप इसको यही क्वेश्चन आप आ गया कि कोई एप्लीकेशन आपको बोर्ड में पूछ ली और सीधा आप डेरिवेशन करना स्टार्ट करते हो, ये सीट की जो डायरेक्शन है वो शो नहीं करते हो, तो मान लो कि आपने 20% मार्क्स उस क्वेश्चन के तो नहीं खो दिए, समझ गए। तो ये मेन चीज़ है, आप इसमें सीट की डायरेक्शन शो करोगे सबसे पहले पूरी थ्योरी के साथ, और उसके बाद में थ्योरी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी, तो थ्योरी के साथ सीट की डायरेक्शन शो होगी, उसके बाद ही हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखो आगे इसका डेरिवेशन स्टार्ट कर, सीट ली है, ये चार्ज शीट है आपके पास, एग्जांपल में पॉजिटिवली चार्ज शीट लेता हूँ, मैंने पॉजिटिवली चार्ज शीट ली है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और गाउस लॉ की यूज से निकालना है तो हमें सबसे पहले फ्लक्स निकालना होगा, और अगर हम शीट का फ्लक्स निकालते हैं तो हमें गाउसियन सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कौन सा गाउसियन सरफेस अज्यूम करें कि जो इसको पूरा कवर कर ले। तो यहाँ पे सीट पे टोटल कितने सरफेस बन रहे हैं, तो देखो अगर ये मैं एक सीट कंसीडर करता हूँ तो इस सीट पे कितने सरफेस बने हैं, इस सीट पे 3 सरफेस बने, एक तो ये, एक ये और एक इसके अराउंड पूरा, सेम जैसे वायर में बन रहे थे। एक सिलेंड्रिकल अगर हम गाउसियन सरफेस अज्यूम करते हैं तो पूरा कवर हो जाएगा, तो हमने एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस अज्यूम किया, और वो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस कैसा है, इसके अंदर से जा रहा है, सीट के अंदर से, यानी आधा सिलेंडर इस तरफ है और आधा सिलेंडर इस तरफ है, यानी दोनों साइड में। ये मान लो कि मैं सिलेंडर अज्यूम कर रहा हूँ तो यहाँ आधा ऐसे सिलेंडर मैंने अज्यूम किए हैं, आप समझ रहे हो, ऐसे सिलेंडर अज्यूम किया, एक इसकी ये डायरेक्शन हो गई, एक ये डायरेक्शन हो गई और एक इसके अराउंड की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अब इसमें हमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो एक चीज़ का पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, सीट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो, तो आपको पता है सीट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन इस डायरेक्शन नहीं है और इसमें इधर, यानी आपको सीट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल गई। तो सरफेस अज्यूम कर लेते हैं, मैंने पहला यहाँ पे एक सरफेस माना है S1, सरफेस की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी, यानी S1 में थीटा कितना है 0 डिग्री। सेकेंड मैंने सरफेस माना है ये S2, सरफेस की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी, यानी थीटा कितना है सेम 0 डिग्री। थर्ड अगर मैं यहाँ पे कोई एक सरफेस कंसीडर करता हूँ तो सरफेस की डायरेक्शन होगी S3 इस तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो है उसके 90 डिग्री पे, यानी यहाँ पे थीटा कितना आएगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले आपको एंगल निकालने हैं, 3 सरफेस कंसीडर, जितने भी आपको गाउसियन सरफेस में जितने सरफेस बनते हैं वो सरफेस जनरली हम सिलेंडर ही यूज में लेते हैं, सिलेंड्रिकल, क्योंकि ये पूरा कवर कर लेता है। तो सबसे पहले आपको एंगल फाइंड करने, और एंगल फाइंड करने के बाद जैसे हमने वायर में निकाला था एज इट इज सिमिलर ऐसा यहाँ पे निकलेगा, कोई डिफरेंस नहीं। अब हमसे पूछा कि टोटल फ्लक्स कितना है, तो देखो टोटल फ्लक्स कितना होगा कि 3 सरफेस बने हैं, तीनों सरफेस का जो फ्लक्स है उसका सम कर दो, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला इंटीग्रेशन d5 पहले सरफेस का यानी S1 सरफेस का प्लस d5 S2 सरफेस का प्लस d5 S3 सरफेस का, तीनों सरफेस का हमने क्या किया है सम कर दिया और ये टोटल सरफेस आ गया, टोटल फ्लक्स आ गया इस सरफेस का। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि d5 की वैल्यू क्या जानते हैं कि d5 इक्वल टू E ds cos थीटा, ठीक है। तो फाई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा सबसे पहले E ds cos थीटा फॉर S1 सरफेस प्लस इंटीग्रेशन E ds cos थीटा फॉर S2 सरफेस प्लस इंटीग्रेशन E ds cos थीटा फॉर S3 सरफेस, यानी तीनों सरफेस के लिए आपने d5 की वैल्यू पुट कर दी। अब एंगल कंसीडर कर लेते हैं, S1 के लिए 0 डिग्री यानी S1 में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, S2 में भी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और S3 में थीटा कितना है 90 डिग्री, S3 में एंगल आ रहा है 90 डिग्री यानी
cos 90 की वैल्यू 0, तो S3 वाला तो पूरा ही कैंसिल आउट हो गया, 0 वैल्यू होगी। आपके पास बचा है S1 और S2 दोनों सरफेस। तो देखो फ्लक्स इक्वल टू, सबसे पहले आपके पास cos 0 की वैल्यू पुट करोगे 1 तो हट जाएगा, तो आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन E ds, ठीक है। दूसरा प्लस E ds, सेकेंड वाले से हट गया और तीसरा 0 हो गया। अब एक चीज देखो, E ds इलेक्ट्रिक फील्ड, सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज सीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, यानी आपका बोथ में S1 और S2 दोनों सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेकंड, अगर आपने सिलेंडर को अज्यूम किया कि सिलेंडर है तो सिलेंडर के दोनों सरफेस, सर्कुलर जो दोनों सरफेस है उनका सरफेस एरिया भी सेम है, यानी दोनों का एरिया भी सेम है। तो अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो E और ds का इंटीग्रेशन में S मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ तो ES प्लस इसका भी हो गया ES, यानी फ्लक्स इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 2ES। 2ES, S क्या है, सरफेस है इसका सिलेंडर का, ठीक है, ये आपका आ गया। अब हमें गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला पता था, और क्या फॉर्मूला था कि फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आपके पास क्या है फ्लक्स इक्वल टू 2ES, दोनों ही फ्लक्स है तो दोनों को इक्वल पुट कर दो, क्योंकि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2ES। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो E इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा चार्ज अपॉन 2S एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज यहाँ ढंग से देखना कि चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया याद करो, अभी ये पॉइंट 2 पॉइंट से पहले हमने देखा था, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा था चार्ज अपॉन एरिया यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो मैं चार्ज अपॉन एरिया की जगह लिख सकता हूँ सिग्मा। तो E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है इस प्लेट पे, चार्ज जो सरफेस है, चार्ज सीट या प्लेट है, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब इसी में एक चीज़ देखो, समटाइम पूछ लेते हैं कि आपके पास 2 चार्ज सीट है, दोनों पैरेलली रखी हुई है, तो उनके मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या फिर 2 चार्ज प्लेट है बट अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो उन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर लेते हैं। उसमें आपको डेरिवेशन कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो, एक चार्ज सीट की वजह से, एक सिंगल चार्ज सीट की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 2 चार्ज सीट है तो देखो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो सीट मान लिया ये पहली चार्ज सीट है और ये आपकी आ गई ये दूसरी चार्ज सीट है, सही बता। ओके, दोनों चार्ज सीट बन गई। फर्स्ट कंडीशन की बोथ चार्ज जो सीट है वो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों ही क्या है पॉजिटिवली चार्ज है। तो एक चीज देखो, ये सीट S1 है, ये सीट S2 में कंसीडर कर लेता हूँ। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर एक सीट है तो सीट में इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस तरफ और या इस तरफ, ऊपर नीचे तो होगा नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिवली चार्ज है तो अवे फ्रॉम होगा, यानी एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, ठीक है। मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 नेम दे देता हूँ। सिमिलर ये भी पॉजिटिवली चार्ज सीट है, यानी इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, सॉरी इसमें E2 नेम दे देता हूँ, E2, ठीक है। अब आपके पास हम 3 पॉइंट ले रहे हैं, एक ये पॉइंट ले रहे हैं आउटसाइड दोनों सीट के, एक ले रहे हैं B पॉइंट दोनों सीट के मिड में, और एक C पॉइंट ले रहे हैं सेम आउटसाइड अदर साइड सीट के, ठीक है। तीनों पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपके पास फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किसी एक सीट का हमने लिखा था। तो मान लेते हैं पहले वाली सीट थी उसमें
उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और पहले वाली सीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 है। दूसरे वाली सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है और उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2 है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ए पॉइंट पे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ए पॉइंट पे इसमें पहले वाली सीट की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन ये है और दूसरी सीट की बात करूं तो इसकी डायरेक्शन भी ये है। तो इस तरफ अगर मैं दोनों सीट के इस तरफ हूं, बाहर की तरफ हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों के लिए सेम है। सेम है तो क्या होगा, दोनों में हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी तो क्या करेंगे, सिंपल सा ऐड कर देंगे। तो अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे ए पॉइंट पे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाएगा E1 प्लस E2, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा और E1 E2 कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ए पॉइंट पे। इफ अगर कंडीशन बनती है कि अगर इफ सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इक्वल है और वो सिग्मा के इक्वल है, तो क्या कंडीशन बनेगी, तो आपकी कंडीशन बनेगी E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 एप्सिलॉन नॉट में क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे और उसको सोल्व करोगे, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये ए पॉइंट पे, इस ए पॉइंट पे आपके पास दोनों सीट की वजह से ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, वो बना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब, जब आपने कहा कि चार्ज डेंसिटी दोनों सीट की सिमिलर है, अगर सेम है, दोनों सीट की चार्ज डेंसिटी सेम है, तो आपका ये आंसर आएगा। अब मैं सिमिलर हम बी पॉइंट की, सॉरी सी पॉइंट, पहले सी पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, तो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम यही एज इट इज सिमिलर कंडीशन बनेगी कि यहाँ पे सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वाली सीट की वजह से इस तरफ है और फर्स्ट वाली सीट की वजह से सी पॉइंट पे इसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। तो सी पॉइंट एज इट इज सिमिलर हो जाएगा और आपको सी पॉइंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब बात करते हैं बी पॉइंट की, और बी पॉइंट का दोनों सीट के मिड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो बी पॉइंट में देखो, बी पॉइंट में अगर मैं बी पॉइंट पे देख रहा हूँ तो फर्स्ट वाले सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, सेकंड वाले सीट की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, यानी क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। और हमने एक चीज कंसीडर कर रखी है कि दोनों में क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम नहीं है तो कुछ आएगा। तो देखो टोटल अगर अपोजिट डायरेक्शन में E1 और E2 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस कर देंगे E1 माइनस E2। E इक्वल टू E1 की वैल्यू आ रही है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे हम, अगर आपके पास सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अलग अलग है तो इसमें वैल्यू पुट करके सोल्व करो, और आपके पास कंडीशन गिवन है कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा। देन देखो अगर आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह सिग्मा ही पुट करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो आएगा। यानी आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर 2 चार्ज सीट है और दोनों सेम चार्ज है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है या फिर दोनों नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, सेम चार्ज है, अगर ये नेगेटिव होती तो भी यही रिजल्ट आता। अगर दोनों सीट पे सेम चार्ज है तो दोनों सीट की आउटसाइड में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा वो बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दोनों सीट के मिड में, बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा वो बनेगा जीरो। ठीक है, उसके बाद में अगर सपोज ऐसी कंडीशन बनती है कि आपके पास 2 सीट है, दोनों पैरेलली है, बट एक पॉजिटिवली चार्ज है और सेकेंड है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या कंडीशन बनेगी, जो इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। देखो ये सेकंड सीट है, मैं नेगेटिवली चार्ज सीट ले रहा हूँ, पहला पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज।
अब देखो पॉजिटिव चार्ज में तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम सीट होगी, सीट से दूर होगी, बट नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, टुवर्ड्स सीट, इसको S2 नेम देता हूँ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी E2 की, सिमिलर ये होगी। ये मैं यहाँ पे C पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है और वहाँ पे पॉइंट C है। अब एक कंडीशन देखो, आपको E1 हमें पता है कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, सिमिलर E2 का भी हमें पता है, इसको सिग्मा 1 नेम देता हूँ, इसको सिग्मा 2 नेम दे देता हूँ, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमें सबसे पहले A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट A, तो A पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, अगर मैं A पॉइंट की बात करूँ तो देखो ढंग से देखो इसको, A पॉइंट पे फर्स्ट सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टुवर्ड्स A है, यानी A की तरफ है, बट सेकंड सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अवे फ्रॉम A है, यानी फर्स्ट सीट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और सेकंड सीट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, और एक दूसरे के अपोजिट होता है तो क्या होता है, माइनस होते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए माइनस कर देंगे, यानी E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 की वैल्यू पुट कर देंगे सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये E की वैल्यू आ गई। अगर आपके पास कंडीशन गिवन है सेम वही कंडीशन कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, देन देखो क्या होगा, आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की जगह सिग्मा पुट करोगे तो सेम हो जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A आपको मिलेगा 0। ठीक है, अब B पॉइंट पे देखें, सॉरी C पॉइंट पे देखें, तो देखो यहाँ पे C पॉइंट सिमिलर है कि अगर मैं C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहा हूँ तो सेकेंड सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की डायरेक्शन है वो C पॉइंट से क्या अवे है, अवे फ्रॉम C है, C से दूर जा रही है, उस तरफ जा रही है सीट की तरफ, बट अगर मैं फर्स्ट सीट की तरफ देखूँ तो C की तरफ आ रही है, इधर आ रही है, यानी फर्स्ट सीट का इस तरफ है और सेकंड सीट का इस तरफ है, सिमिलर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड C पॉइंट पे बनेगा वो भी सिमिलर बनेगा, E1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और वही कंडीशन लगेगी सिग्मा 1 अपॉन इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, देन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C आ जाएगा 0, सेम बनेगा। अब हम बात करते हैं B पॉइंट की, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B। इलेक्ट्रिक फील्ड B पॉइंट पे देखें तो देखो यहाँ पे B पॉइंट पे फर्स्ट सीट की वजह से डायरेक्शन है ये, ठीक है, सेकंड सीट में भी डायरेक्शन ये, यानी सेम डायरेक्शन है दोनों की, और दोनों की सेम डायरेक्शन होती है तो क्या होता है, सम होता है, तो हमें सिंपल सा दोनों को सम करना है, यानी क्या करना है, E1 प्लस E2 करना है। तो E1 की वैल्यू आपके पास गिवन है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर सेम वही कंडीशन कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा है तो हम क्या लिख देंगे, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E एट पॉइंट C, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C पे आ जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अब सिमिलर है कि अगर दोनों चार्ज्ड प्लेट सेम चार्ज है दोनों पे, तो जो उन दोनों के बीच में जो आंसर आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, अगर दोनों अपोजिट चार्ज्ड है, दोनों प्लेट है वो अपोजिट चार्ज में है, तो जो B पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था वो आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर सेम चार्ज है तो उसके आउटसाइड में आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लास्ट का निकला है B पॉइंट का, निकला एट पॉइंट B पॉइंट का निकला है।